जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप चौहान है और आप जैसा कि जानते हैं हमारी अपनी जीनियस करियर एकेडमी है। तो इससे पहले के वीडियोस में मैंने बताया है कि हम एक सारे सब्जेक्ट्स के क्लोज जो स्टडी है उसके वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने संविधान और पार्लियामेंट का ओवरव्यू दिया था। तो आज मैं जो सारे क्वेश्चंस है कवर करूंगा, उसके बाद कोई क्वेश्चंस आपका छूट जाए ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मैंने ओवरव्यू दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। भारतीय संविधान का मैंने ओवरव्यू दिया था और उसमें बताया था कि उसमें 25 पार्ट हैं अभी, और जब बना था संविधान तो 22 पार्ट थे और उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 105 संशोधन होने के बाद, 105 अमेंडमेंट्स होने के बाद अब 470 आर्टिकल्स हैं। तो अब क्या है, हम पढ़ेंगे बिल्कुल डीपली कॉन्स्टिट्यूशन को, और मैं 2-3 क्लास के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दूंगा। उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सवाल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिस करके आओ। तो पार्ट 1 में है, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है यूनियन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। भारत एक संघ है और उसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश है। ये भारतीय संविधान में लिखा गया है कि भारतीय संविधान के पार्ट 1 में क्या है। इनके आर्टिकल हैं 1 से 4 तक। 1 से 4 तक जो आर्टिकल्स हैं उनमें बताया गया कि भारत एक संघ है और उसके केंद्र शासित प्रदेश हैं। पार्ट 2 में बताया गया है, पार्ट 2 में बताया गया है कि सिटीजनशिप नागरिकता, भारत के अंदर एकल नागरिकता है, ये उसके अंदर बताया गया है, जो आर्टिकल 5 से 11 तक में बताया गया है। अब 5 से 11 तक जैसे ही आपको क्वेश्चन आता है कि 5 से 11 तक इनडायरेक्टली क्वेश्चन या डायरेक्टली क्वेश्चन कि सिटीजनशिप किस में है, तो आपको यू शुड बी नोन दैट सिटीजनशिप है 5 से 11 तक में। आर्टिकल 5 से 11 तक में सिटीजनशिप है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि आर्टिकल 6 एंड 7 में क्या है। 6 एंड 7 में है कि जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड हो गए थे तो कुछ भारतीय पाकिस्तान और कुछ पाकिस्तानी भारत आने लग रहे थे। तो आर्टिकल 6 और 7 में है कि माइग्रेंट जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, उनके रेगुलेशंस हैं उसके अंदर। आर्टिकल 6 एंड 7 के अंदर उनके रेगुलेशंस दिए गए हैं। तो आपका ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि आर्टिकल 6 एंड 7 में क्या है, या फिर पाकिस्तानी माइग्रेंट्स का किस में उल्लेख किया गया है। अभी है पार्ट 3। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। आपने सुना होगा कि मौलिक अधिकार के बिना हमारा संविधान, मौलिक अधिकार संविधान के रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार किसी नागरिक के खत्म कर दिए जाएं तो हमारा संविधान या फिर हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं रहेंगे और फिर आदमी की घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं होगी, उसको कानून से कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगी अगर मौलिक अधिकार नहीं दिए गए। तो मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 14 से 35 तक। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 14 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 12 एंड 13 में इनकी डेफिनेशन दी हुई है, फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन। इसमें फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन 12 एंड 13 में। अब आते हैं, इनको डीपली हम स्टडी करें। डस्टर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा। फंडामेंटल राइट्स में आपको क्या क्या दिए गए हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में कानून के सामने सब बराबर होंगे भाई, इक्वल बिफोर लॉ।
सभी कानून के सामने बराबर होंगे। आर्टिकल 15 में दिया गया है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। आपको कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजियन अपनाने की, आप चाहे हिंदू बनो चाहे मुसलमान बनो, कोई भी आपके ऊपर एप्लीकेशन नहीं होगा धर्म के रिगार्डिंग। तो अगला है 16 में आपको दिया गया है कि एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार के अवसर होंगे, जो रोजगार के अवसर दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, वो बराबर होंगे, सभी के लिए वो बराबर होंगे। और आर्टिकल 17 में दिया गया है अस्पृश्यता, यानी कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी यानी कि हम उनसे टच नहीं होंगे, हम उनके घर से पानी नहीं पिएंगे, हम उनके साथ बैठेंगे नहीं, यानी कि अस्पृश्यता। ये मतलब एक बहुत पहले होता था ये, आजकल तो सभी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, आजकल सब जाति के लोग आपस में मिलते जुलते हैं। और आर्टिकल 18 में है कि टाइटल पर रोक है, कि कोई स्पेशल टाइटल नहीं होगा कि मैं यहाँ पे क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आप लोगों अब ये मेरा टाइटल है, उसका यूज नहीं होगा कहीं बाहर। उसके ऊपर आजकल तो सरकार ने बहुत एप्लीकेशंस भी लगाई हुई हैं। आर्टिकल 19 में है कि राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीक यानी कि कहीं पे बोलने का अधिकार, यानी कि मैं 4 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने इकट्ठा करके बोल सकता हूँ, कुछ चुनाव के लिए भी बोल सकता हूँ, या कुछ भी मेरे को बोलने का अधिकार है, कुछ लोगों में या ज़्यादा लोगों में। आर्टिकल 20 में है कि भाई कहीं पे क्या होता है, क्राइम, जो आपके ऊपर क्राइम हो रहा है तो फोर्स नहीं किया जाएगा। आपने कोई क्राइम किया तो उसके अगेंस्ट आप जबरदस्ती कोई क्राइम नहीं थोपा जाएगा आपके ऊपर, मतलब कोई प्रेशर दे करके कोई क्राइम आपके ऊपर नहीं थोपा जाएगा। आर्टिकल 21 में है व्यक्तिगत आज़ादी, पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, आपकी पर्सनल फ्रीडम है, व्यक्तिगत आज़ादी है आर्टिकल 21 के अंदर। 22 में है आपका अरेस्ट किया जाता है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। अरेस्ट, जबरदस्ती गिरफ्तारी के पर रोक है, जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो गिरफ्तारी के रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, और उसको बताया जाएगा गिरफ्तार करने से पहले कि आपका ये दोष है। ऐसे नहीं कि किसी के घर में घुसे, पकड़ा और ले गए, नो। अगला है आर्टिकल 23 में है, आर्टिकल 23 में है जो कुछ, आर्टिकल 23 में यहाँ पे आ जाता हूँ। आर्टिकल 23 में है जो 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके कुछ रेगुलेशंस, 14 साल से नीचे के बच्चों को तो काम में लगा ही नहीं सकते, और 14 से ऊपर के कुछ रेगुलेशन बनाए हैं संविधान में कि उनको हार्ड सीमेंट में, माइंस में, उन कांच की फैक्ट्री में काम नहीं किया जाएगा। अंडर 14 को तो बिल्कुल ही काम नहीं करवाया जाएगा। और अगला जो है वो देना आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 25 से और 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म का पूरा दिया गया है। 25 से 28 तक कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी कहीं पे भी किसी चर्च में जा सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जा सकते हैं। आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 30 एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, उसमें माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा है। जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके मतलब जो उनके प्रोटेक्शन है कि अल्पसंख्यकों को कोई तंग करे तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा कि भाई कोई घूमने वाली जातियां हैं, उनको हम कुछ अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ हैं, उनको हम तंग नहीं कर सकते। और आर्टिकल अगला है जैसे 31 से 33 तक हैं जो आर्टिकल, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो संशोधित आर्टिकल हैं वो A, B, C, D ऐसे बनाए गए हैं। आर्टिकल 31 A, B, C, D, तो इनका दिया गया है कि इनको कैसे एक्सटेंशन करा गया है।
और आर्टिकल 32 से 35 ये इंपॉर्टेंट है भाई, रिमेडीज हैं इनके अंदर, रिमेडीज हैं कि कैसे अगर मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, उनको नष्ट किया जाता है, तो कैसे उपचार हैं और उनको कैसे हम हासिल, संवैधानिक उपचार हैं उसके अंदर कि मौलिक अधिकारों को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो अभी अगला जो स्टेप मैं बताऊंगा वो है 4। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपको पढ़कर ही किसी एग्जाम में जाना है ताकि आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सको। पार्ट 4 में है भाई, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 को हम ऐसे लिख लेते हैं, पार्ट 4 में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि केंद्र के नीति निर्देशक सिद्धांत है। अगर हमारा मौलिक अधिकार छीना जाता है तो हम कोर्ट में जाकर के खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी जो केंद्र ने दिए, राज्य द्वारा दिए गए हैं नागरिक को, अगर वो हमें नहीं दिए जाते तो हम कोर्ट में जाकर के नहीं खड़े हो सकते, यानी कि ये आपको दिए जा सकते हैं राज्य के द्वारा। तो ये डीपीएसपी हैं। डीपीएसपी क्या है कि 36 से 51 तक दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक 51, और 51A में भी है, 51A तक दिए गए हैं। तो अभी 36 में क्या है, इनकी परिभाषा दी गई है। परिभाषा किसकी दी गई है भाई, डीपीएसपी की दी गई है। डीपीएसपी की 36 में परिभाषा दी गई है। और 39 अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स बताऊंगा। 39, 40 में क्या है, पंचायत। भाई पंचायतों का गठन कैसे होगा, उनके चुनाव कैसे होंगे, उनका काम क्या क्या है, पंचायतों का विवरण किसमें, आर्टिकल 40 के अंदर दिया गया है। तो अगला जो है 41 राइट टू वर्क, 41 में है, 41 में राइट टू वर्क है, राइट टू वर्क, काम का अधिकार। काम का अधिकार लेकर के कुछ स्कीमें भी आई है, नरेगा मनरेगा जो मजदूरों को कार्ड बनाती हैं, तो इससे रिलेटेड है कि काम का अधिकार, मतलब मजदूरों को पास काम नहीं है तो उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि गारंटी एक्ट एक लगाया है गवर्नमेंट ने, नरेगा मनरेगा टाइप। तो अगला है 43 में है वेजेस, आर्टिकल 43 में है वेजेस, आजीविका का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार। और 43 में है रेगुलेशन, वर्क की रेगुलेशन, 43 अल्फा में, 43 अल्फा यानी कि ये अमेंडमेंट से आया है, इसके अंदर है रेगुलेशन दी हुई है काम वर्करों की। यहाँ पे वेजेस कमाने का अधिकार, यहाँ पे रेगुलेशंस दी गई हैं कि काम के बारे में रेगुलेशन, वर्कर्स के रेगुलेशंस दी गई है संविधान के अंदर। तो अभी मैं अगला कवर करता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड है 44 में, 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 में है एजुकेशन ऑफ चाइल्ड एंड फ्री एजुकेशन, जो जरूरी एजुकेशन, यानी कि 45 में दिया गया है कि बच्चों की शिक्षा अनिवार्य है और वो फ्री दी जाएगी, ये संविधान में लिखा हुआ है। एजुकेशन एट फ्री टू द चिल्ड्रन, बच्चों की फ्री एजुकेशन, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। 51 में है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 में क्या दिया हुआ है भाई, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अभी कल मैंने क्लास में पढ़ाया था 51A संशोधित है, इसमें क्या है 51A में क्या दिया हुआ है, भूल गए। अभी मैंने पार्ट 4 तक कवर कर दिया है, लेकिन अगले पार्ट में अगली क्लास में करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। मैंने बताया था पिछली क्लास में भारत का संविधान उधार ली हुई चीजों से बना हुआ, क्योंकि जब देश में आज़ादी हुई थी, देश बंटने लग रहा था, तो उस टाइम पे हम इस पोजीशन में नहीं थे
कि अपना एक संविधान खुद लिख सकें। तो सभी देशों में घूम करके भारतीय संविधान का जो जनक है भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने एक संगठन बनाया, एक कमेटी बनाई जो 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन में संविधान प्रिपेयर हुआ। तो हम दूसरे देशों से हमने क्या क्या लिया मैं उसका एक बताऊंगा, और फिर अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट्स, क्योंकि अगर आज ही पूरा संविधान करवाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप ज़्यादा ऐसे देखने लगोगे कि आज ही पूरा संविधान, एकदम से आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो हमने यूएस से क्या लिया, यूएसए से हमने क्या लिया, हमने फंडामेंटल राइट्स लिए जो हमारी संविधान की जान है। फंडामेंटल राइट्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स गिवन टू अस। फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशरी सिस्टम लिया हमने, कहाँ से, यूएसए से। हमने आयरलैंड से क्या लिया, आयरलैंड से हमने क्या लिया, डीपीएसपी, ठीक है। आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड एंड ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, कंकरेंट लिस्ट एंड ट्रेड। भाई ट्रेड कैसे होएगा, उसकी क्या शर्तें होंगी, क्या रेगुलेशन, क्या एप्लीकेशन, वो निर्धारित किया गया है संविधान में, वो कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से। और हमने यूके से क्या लिया, पार्लियामेंट सिस्टम एंड लॉ। यूके से हमने पार्लियामेंट सिस्टम एंड लॉ, कानून और पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया हमने, यूके से लिया। और फ्रांस से हमने क्या लिया, रिपब्लिक। फ्रांस से हमने लिया रिपब्लिक लिया हमने फ्रांस से। एक ऐसा देश है, कई बार क्वेश्चन पेपर को घुमा दिया जाता है कि हमने किस देश से कुछ भी नहीं लिया, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे। तो हमने चाइना से, अभी अपने संविधान में चाइना से हमने क्या लिया, कुछ भी नहीं लिया। चाइना ऐसा कंट्री है जिससे हमने कुछ भी नहीं लिया। और ये चीज़ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल में दिया हुआ है, अपना संविधान है प्रीएम्बल में दिया हुआ है, स्टार्ट में प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल का मतलब है उद्देशिका। इसमें हम हमारे संविधान को बताया गया है कि हम क्या है, हम भारत के लोग हैं। और उसमें एक आपको मैं और ट्रिक बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है SSDR, यानी कि हम साउरिजन, हम प्रभुसत्ता संपन्न हैं, हम सोशलिस्ट, हम सामाजिक हैं, हम सेक्युलर, हम धर्म के लिए सेक्युलर है, यानी कि कोई भी धर्म हम अपना सकते हैं, जनता कोई भी धर्म अपना सकती है। और डेमोक्रेटिक, यानी कि हम लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले, लोकतंत्र को फॉलो करने वाले हैं अपने देश में। एंड रिपब्लिक, तो ये ट्रिक है याद करने की, SSDR अपने प्रीएम्बल में लिखा है। तो क्वेश्चन आता है कि हम क्या चीज है, उसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी जाएगी। आपको पता होना चाहिए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन आगे का पार्ट। और आप ऐसे ही अपना इंटरेस्ट लेते रहिए, मैं बहुत अच्छी वीडियो जीएस एंड इंग्लिश की लेके आऊँगा। और हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर और भी हमारे पास जो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लेके आएंगे। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।